नील अपनी आई लीला की अलमारी में कुछ ढूंढ रहा होता है। अलमारी का दरवाजा खोलते ही कपड़ों और पुरानी चीजों की खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। नील धीरे धीरे अंदर रखे डिब्बे और फाइलें टटोलता है। अचानक उसकी नजर एक पुरानी धूल से ढकी डायरी पर जाती है। उस डायरी के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा होता है, मोहित चौहान। यह नाम देखते ही नील का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसके चेहरे पर हैरानी और सवाल साफ झलकते हैं। वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसकी आई का मोहित चौहान से क्या रिश्ता हो सकता है। जिज्ञासा और बेचैनी से भरा नील उस डायरी को धीरे से उठाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वह धड़कते दिल से डायरी खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। जैसे जैसे उसकी आंखें शब्दों पर दौड़ती हैं, वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। पहले हल्की हैरानी, फिर गहरा अविश्वास और आखिर में सदमे की लकीरें। डायरी में लिखे हर राज के साथ नील की सांसें तेज होती जाती हैं। ऐसा लगता है मानो किसी ने उसकी पूरी जिंदगी हिलाकर रख दी हो। नील के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मन में हलचल मच जाती है। वह समझ ही नहीं पाता कि आगे क्या करे। डायरी में लिखा सच उसके लिए किसी तूफान से कम नहीं होता। वह पसीने से भीगता है और तुरंत फैसला करता है कि उसे तेजस्विनी से मिलना ही होगा। उधर घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही होती हैं। हर तरफ शहनाई की आवाजें और चहल पहल। रिश्तेदार, सजावट और शोरगुल के बीच नील का मन बिल्कुल बेचैन हो जाता है। बिना किसी को बताए वह वहां से निकल जाता है। तेजस्विनी अपने कमरे में बैठी होती है। वह आईने के सामने बैठकर अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर रही होती है। तभी दरवाजे पर धीमी दस्तक सुनाई देती है। वह चौंककर दरवाजा खोलती है। सामने नील खड़ा होता है, शादी की शेरवानी में, बेहद गंभीर नजरों से उसे देखते हुए। तेजस्विनी पल भर को हैरान रह जाती है। वह आश्चर्य से पूछती है, नील तुम यहाँ? तुम्हें तो अभी बारात की तैयारी में होना चाहिए था। उसकी आवाज में गुस्सा और उलझन दोनों झलकते हैं। नील कुछ कहना चाहता है, लेकिन तेजस्विनी बार बार उसे रोक देती है। वह तमतमाते हुए कहती है, अगर तुम्हारा मन बदल गया है तो साफ साफ कहो। मैं तुम्हारी यह चुप्पी और सहन नहीं कर सकती। नील उसके करीब आता है। उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराता है। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर वह धीरे से उसके सामने वह पुरानी डायरी रख देता है। डायरी देखते ही तेजस्विनी का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह कांपती आवाज में पूछती है, यह डायरी तुम्हारे पास कैसे आई? नील गंभीर स्वर में कहता है, यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था तेजस्विनी। इसमें जो लिखा है वह हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तेजस्विनी धीरे धीरे डायरी उठाती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वह एक एक पन्ना पलटकर पढ़ना शुरू करती है। जैसे जैसे पन्ने पलटते जाते हैं, वैसे वैसे उसका चेहरा सफेद पड़ता जाता है। उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ जाती है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। डायरी पूरी पढ़ने के बाद तेजस्विनी बिल्कुल शांत हो जाती है। उसकी आंखों में गहरी उदासी और बेचैनी तैर रही होती है। वह कोई सवाल नहीं करती, बस नील की ओर देखती रहती है। कुछ पलों की चुप्पी के बाद वह धीरे से नील का हाथ पकड़ लेती है। नील हैरानी से पूछता है, तो क्या अब तुम मेरे साथ चलोगी? तेजस्विनी बिना कुछ कहे सिर हिला देती है। उसकी आंखों में अब